हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। नमस्कार, आइडियल न्यूज के सभी सुधी दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ, सत श्री अकाल करता हूँ। चुनाव लोकतंत्र का ऐसा पर्व है जिसमें हर आदमी शामिल होता है। दुनिया का सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में चुनावों को एक पर्व के तरह मनाया जाता है। दरअसल किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए चुनाव सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। आज़ादी मिलने के बाद से ही भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है जहां समय समय पर चुनाव होता है। भारत में अब तक कुल 17वीं लोकसभाओं के चुनाव हो चुके हैं। स्क्रीन पर जो यह चल रहा है यह दरअसल यह दिखा रहा है कि कब किसकी सरकार बनी। 1991 में कांग्रेस की सरकार बनी थी, 1997 में कांग्रेस की, 1962 में कांग्रेस की और 1964 में, यानी 62 और 64 यह तृतीय लोकसभा था। ये जो है इस बार दो बार सरकार बनी, एक बार टूटी फिर बनी। 1967 में कांग्रेस, 1971 में कांग्रेस, 1977 में जपा, 1980 में कांग्रेस की सरकार बनी, 1984 में कांग्रेस की, 1989 में भाजपा की सरकार बनी थी। आपको बता दें कि यह भाजपा की सरकार इस समय में बनी थी और इस समय में कुछ दिनों के लिए यह सरकार रही थी। 1991 में कांग्रेस की सरकार बनी, 1996 में भाजपा की, 1998 में भाजपा और 1999 में फिर भाजपा बनी। 2004 की बात की जाए तो कांग्रेस आ गई फिर, और 15वीं लोकसभा की बात की जाए यानी 2009 की तो कांग्रेस आई 543 सीट से। अगर 16वीं लोकसभा की बात की जाए तो 16वीं लोकसभा 2014 में भाजपा 543 सीट के साथ आ गई। अगर 17वीं लोकसभा की बात की जाए तो 17वीं लोकसभा में भाजपा पुनः आ गई और 543 सीट के साथ आई। आप 18वीं लोकसभा चुनाव बड़े ही दिलचस्प होने वाले हैं। दिलचस्प इस मायने से कि बड़े और सशक्त बने एनडीए को परास्त करने के लिए महागठबंधन में 26 राजनीतिक दल ने एक साथ मुकाबला करने का निर्णय लिया है। एनडीए का मुकाबला करने के लिए एक नया मोर्चा बना जिसे इंडिया नाम दिया गया। इंडिया का फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। दिलचस्प की बात इस बार यह होगी कि महागठबंधन में वैसे पार्टी भी शामिल है जो उसी एनडीए का हिस्सा रहे हैं। आइडियलाइज की खास पेशकश इलेक्शन नामा के पार्ट 1 में हम आपको दिखाने जा रहे हैं आज पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के जनता का फीडबैक। फिर आपको अगले पार्ट में दिखाएंगे कहानी लोकसभा चुनाव की। अगर आपको यह प्रोग्राम अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप पहली बार हमें देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल बटन पर ऑल ज़रूर दबाएं। मैडम, वर्तमान सरकार में महंगाई क्या आसमान को छू रही है या फिर महंगाई समान है? आपके हिसाब से क्या है? सर, महंगाई तो आसमान से ऊपर छू रहा है। आसमान को छू रहा है। गैस सिलेंडर के विषय में लोग कह रहे थे कि प्रधानमंत्री के द्वारा उज्ज्वला गैस योजना है और सब्सिडी मिलता है, तो क्या यह धरातल पर उतर पाया है या फिर जो है प्रधानमंत्री के बातों को लोगों ने हवाई में उड़ा दिया है? कहाँ मिलता सब्सिडी? सब्सिडी नहीं मिलता है। उज्ज्वला गैस योजना के अंतर्गत क्या आपके गांव में लोगों को मिला है लाभ? तो पता नहीं है। आपको पता नहीं, यानी यहाँ पे नहीं मिला है, धरातल में नहीं उतरा है। यहाँ पर तो आप क्या चाहती हैं इस बार जो है प्रधानमंत्री के रूप में? आप क्या प्रियंका गांधी को देखना चाहती हैं या फिर राहुल गांधी को देखना चाहते हैं या फिर नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं? आप राहुल गांधी को देखना चाहती हैं। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी बागडोर संभाल लेंगे भारत देश का? लोगों का कहना है कि अभी ये बच्चा है, बागडोर नहीं संभाल पाएगा। क्या लगता है मैडम आपको? संभाल लेंगे जी। क्या परिचय हुआ आपका?
कीजिए व्हाट्सएप में। आपका क्या परिचय हुआ चाचा? मेरा नाम सिंहेश्वर विश्वास है। आप क्या करते हैं? खेती गृहस्थी करते हैं। आप खेती गृहस्थी करते हैं। अभी लोकसभा चुनाव आने वाला है। कृषक को मोदी जी चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि कृषक को लाभ मिला है और लाभ मिलेगा। कृषक हमारे देश का शान है, जान है। तो आप अपने को कितना ये महसूस करते हैं और आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार के द्वारा लाभ मिलता है कृषक? सुनिए, मोदी तो किसान को ठगने वाला काम किया। हाँ कैसे दिया है? 6,000 टका साल, जी। क्या 500 टका महीना। वो सीधे कहता है कि 6,000 मैंने दिया। यह नहीं कह रहा है कि 500 टका महीना दिया। अच्छा, महीना ये किस मुद्दा में 500 रुपया महीना मिल रहा है किसान को? सम्मान के सामान पे, जी। सम्मान, किसान सम्मान योजना। अच्छा, तो यह ठगने वाला काम है। 500 टका, 1,000 टका, 2,000 टका तो लोग रोज कमाता है और तुम महीना में 500 टका देते हो। मोदी बाबू, ये तो ठगने वाला ही ना काम है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि यह जो है किसान को दे रहा है 6,000 टका मोदी जी, तो यहाँ बिहार सरकार ने दे रही है आपको? नहीं, बिहार सरकार कहाँ दे रही है? बिहार सरकार नहीं दे रही है, केंद्र सरकार दे केंद्र रही है। सरकार दे रही है। केंद्र सरकार के द्वारा 6,000 रुपया मिल रहा है, जो कि ठगने का काम हो रहा है साल में। आप ये कहना चाह रहे हैं। और कृषक को कहा जा रहा था कि लोन जो मिलेगा उसमें सब्सिडी मिलेगा, तो क्या ऐसा लाभ मिल रहा है नहीं, कृषक? कोई सब्सिडी नहीं है। लोन अभी धड़ल्ले से वसूला जा रहा है। धड़ल्ले से वसूला जा रहा है। धड़ल्ले से आज भी आया है मैनेजर, नोटिस दे के गया है। धड़ल्ले से वसूला जा रहा है। सब्सिडी नहीं मिल, मतलब उसमें जो है आपको रिबेट नहीं मिल रहा है, सब्सिडी नहीं मिल रहा है। अच्छा, डीजल का कीमत पे क्या कहेंगे? आपको पंप सेट आप चलाते हैं, डीजल का इस्तेमाल करते हैं, हाँ हाँ। तो उस पे क्या कहेंगे? देखिए, इस जमाने 50 रुपया लीटर डीजल था। यही मोदी भाजपा वाले जी। लाते थे 50 रुपया लीटर, 50 रुपया लीटर। आज भाजपा में ही 100 रुपये लीटर। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाजपा ने महंगाई को बढ़ा दिया और कृषकों के साथ छलावा किया, धोखाबाजी किया है कृषक के साथ। तो आप कह रहे हैं बीजेपी सरकार ने धोखा दिया, लेकिन कोरोना काल में हर गरीब के घर में अनाज भी पहुंचाया गया। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? अभी भी पहुँचा रहा है। अभी भी पहुंचा रहा है। अभी भी यही चिन्ह है, यही प्रलोभन है। अब यही प्रलोभन है जी कि पब्लिक हमसे मोहित रहे। अच्छा, ये मोहित करने के लिए कर रहे हैं, आपका कल्याण के लिए नहीं कर रहे हैं। कल्याण के लिए नहीं, कल्याण के लिए नहीं है। तो आपके हिसाब से इस बार गद्दी पर कौन आना चाहिए? नरेंद्र मोदी आना चाहिए या राहुल गांधी आना चाहिए? देखिए, राहुल गांधी, ये कोई जरूरी नहीं है हाँ कि नेहरू जी का परिवार को ही गद्दी मिले जी। कोई जरूरी नहीं है। हाँ, सब नेहरू बन जाएगा, ऐसा बात है? ऐसा है? लेकिन मोदी जी यहाँ पर बोल रहे हैं कि यह पार्टी जो है दो घमंड लेकर है। हाँ। एक तो अपने परिवार को लेकर, दूसरे की परिवार के पार्टी गठबंधन को लेकर है। तो कहीं ना कहीं यह पार्टी घमंडी पार्टी है। देखिए, आज कह रहे हैं कि घमंडी पार्टी है। उस समय को पीछे वाला दिन को मोदी देख रहा है। जब आज़ाद हुआ, यहाँ पूरे भारत देश में दाना दाना के लिए तरसता था। वही नेहरू विदेश से ला करके यहाँ यही गुलाबाग मंडी में देता था, वहाँ से किसान लाता था। और हम लोग तो यह भी देखे हैं, यह करीब करीब 80 वर्ष के उम्र में कि मड़वा का रोटी, बजड़ा का रोटी भी खाया है। आपने अभी जैसा कहा कि विदेश से वो अनाज लाते हैं, तो कहीं ना कहीं विदेशी औद्योगिक को बढ़ावा दिए हैं। हाँ। और अपने देश के किसान को वो बढ़ावा नहीं दिए। हाँ। क्या कहना चाहेंगे कौन इसके विषय में? कहेगा कि बढ़ावा नहीं दिए? आज ये बताइए, एक रात में पूरे इंडिया में बैंककरण हुआ। राष्ट्रीय बैंक पहले प्राइवेट चलता था। इंदिरा गांधी ने एक रात में, कोई नहीं जानता था, सवेरे पेपर में छपा। तो आपको क्या लगता है कि इंदिरा गांधी का मुकाबला कर लेगी सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी नहीं, या फिर राहुल गांधी? नहीं, वो ये कोई जरूरी नहीं है। हाँ। ये कोई जरूरी नहीं, वही करेगा।
तो राहुल गांधी के का तो ये स्टेटमेंट आता है कि मैं अगर कुछ बन जाता हूँ तो आलूओं का फैक्ट्री लगा दूंगा। क्या आलू फैक्ट्री में उगता है? नहीं, सभी में सब खूबी नहीं है। राहुल में वो खूबी नहीं है। हाँ। जो बोलता है वो खूबी नहीं है। हो सकता है कर भी दे। हाँ, तो आपके हिसाब से राहुल गांधी या कांग्रेस का कोई एक प्रधानमंत्री बनना कोई चाहिए? कांग्रेस पार्टी का कोई एक प्रधानमंत्री बने और योग्य बने। अच्छा, कांग्रेस जब इतनी मजबूत है, आपको पता होना चाहिए कि पहले दो ही पार्टी था, एक कांग्रेस और एक बीजेपी। हाँ। यही दो में टक्कर होता था। तो अब कांग्रेस को क्या जरूरत पड़ गया कि आज 36 दल को मिलाना पड़ गया अपने साथ? और लालू जी जैसे लोग जो है कमेंट्स भी करते हैं, पहले आप बिहार रचा लीजिए राहुल जी, हम लोग बाराती जाएंगे। देखिए, कोई पहलवान मजबूत होता है जी, कोई कमजोर होता है, तो उसको पछाड़ने के लिए हम दूसरे से मदद लेते हैं। जैसे की नाम से जयप्रकाश नारायण ने ही सब दल को इकट्ठित किया, तब इंदिरा गांधी को परास्त किया। तो आप ये कह रहे हैं कि एक मजबूत पहलवान खड़ा है, यानी प्रधानमंत्री बन के बैठा है, और उस मजबूत पहलवान को हराने के लिए सभी पार्टी तेल लगा रहे हैं ताकि जो उसको हरा सके। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम संजय विश्वास हुआ। धन्यवाद। लोकसभा चुनाव 2024 आने वाला है और आप भाजपा से बिलोंग्स करते हैं, आपको क्या लगता है कि भाजपा एक बार फिर से आ पाएगी 2024 में? देखिए, मेरा माटी मेरा देश, मेरा माटी बचेगा तब मेरा देश बचेगा। और हम लोग जो अभी अभियान चलाए हैं, मेरा माटी मेरा देश, हम देश के प्रति हम लोग समर्पित रहते हैं। कुछ दल ऐसा मतलब जैसे अंगूर का गुच्छा है, गुच्छे की तरह जो है ना, वो मतलब जो है गुच्छा को अगर 2-4 दिन जो अगर छोड़ दीजिएगा तो गुच्छा जैसे भड़बड़ा जाता है, उसी प्रकार अभी गुच्छा बन रहा है। लेकिन गुच्छा 2024 आते आते वो भड़बड़ा जाएगा। इसीलिए मेरा देश है तो मैं हूँ, और मैं हूँ तो मेरा देश है। आज नरेंद्र मोदी जी हैं तो 2014 में आए हैं। आज देख लीजिए देश मेरा कितना विकसित हो गया, और आज देश को आज मतलब ग्रोथ में कहिएगा 5वां स्थान पर ले आया है। और 70 साल में हमारे कांग्रेस रहे और सब रहे, लेकिन 70 साल में मेरा कभी भारत का विदेशों में नाम नहीं चलता था, और आज विदेश में मेरा भारत का नाम, हिंदुस्तान का नाम एकदम गर्व से गूंज रहा है। जितना मेरा भारत का आदमी विदेश में रहता है, गर्व से महसूस करता है कि हम भारत का रहने वाले हैं। और 2024 में 400 पार हो गए। विपक्ष कितनों चिल्ला ले, विपक्ष से कम है चिल्लाना, क्योंकि सब घोटाला कर करके सब तो फंसा हुआ। अब अगर आज एक गुच्छा नहीं बनेगा तो फिर घोटाला बचेगा कैसे? इसीलिए 2024 में फुल बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनेगी करके अपना मकान के अंदर में गाड़ दिया। तो बिहार में क्या हो रहा है अभी? आप गलती गिना रहे हैं दूसरे दलों का, जबकि आपके दल वहाँ मणिपुर में थे, वहाँ भी तो इस तरह की घटना हो गई। नहीं, मणिपुर में अभी शांति बना हुआ है। मणिपुर में कहीं अब कोई दिक्कत नहीं है, और वहाँ की कानून व्यवस्था जो है कि पूरी नज़र बनाए हुए हैं, और मणिपुर में अभी तत्काल कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और विपक्ष जो है इसको एक मुद्दा बना रहा है। विपक्ष को भी देखना चाहिए कि हमारे राज्य में क्या होता है। छिटपुट घटना के बारे में तो होता ही रहता, जैसे कि ले लीजिए अभी हमारे झुन्नी गांव का राजकुमार मेहता की निर्मम हत्या की गई, और अभी तक जो है कि एक भी मतलब इस पर जो है कि क्या कहते हैं उसको, हत्यारा नहीं पकड़ाया। ये ऐसा सरकार बिहार की सोई हुई है, ऐसा मुंद्रा में सोई हुई है कि अभी तक जो है कि हत्यारा को पकड़ा नहीं गया।
अभी भारत सरकार के द्वारा ब्रिटिश कानून को खत्म कर दिया गया है और सजा जो है बढ़ गया है सब में, तो इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? जबकि विपक्षी का कहना है कि सजा बढ़ा दिया गया है और ब्रिटिश कानून का जो सजा था वो कम था, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग अभी भी अंग्रेजों का गुलाम के तरह रहते। जो अंग्रेज गुलाम मतलब जो गुलामी छोड़ के गया था, हम उसी को लेके चल रहे थे। कानून को बनना चाहिए, बदलना चाहिए, और हम लोग अपना कानून को बदल रहे हैं। अब अंग्रेजों को था कि गर्मी छुट्टी मनाना चाहिए, तो वही हम लोग गर्मी छुट्टी मना रहे हैं। अंग्रेजों का था मतलब जो है कि जैसे कि चाय का ही छोड़ के गया था, तो वही हम लोग भी चाय पी रहे हैं। इसीलिए जो अंग्रेज कह के गया है तो उसको तो हमको बदलना होगा ना। अपना देश का अपना कानून होगा ना, हर देश का। जी बताएं। लोकसभा चुनाव आने वाला है। लोकसभा चुनाव में आप किनको देखना चाहेंगे प्रधानमंत्री के रूप में? नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी को। आखिर क्या खासियत है नरेंद्र मोदी को आप देखना चाहेंगे? नरेंद्र मोदी को इसलिए हम लोग चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी है तो हम लोग शांति से हैं। जी। बहुत सारे लोगों का यह भी इल्जाम है कि नरेंद्र मोदी जब से आए हैं सनातन धर्म सिर्फ चिल्लाते हैं, दूसरा धर्म इनको नहीं दिखता है, तो आप क्या कहेंगे? सब गलत बात है, ये सभी धर्म को लेकर गलत बात है। जी। तो आप नरेंद्र मोदी को देखना चाहेंगे? इनके जो कार्यकाल में विकास हुआ है, आपको लगता है कि विकास हुआ है? खूब विकास हुआ है, धरपट विकास हुआ है। विपक्षियों का कहना है कि विकास नहीं हुआ है, सिर्फ जुमलेबाजी हुई। हम यह क्या बात बोले आपको, केंद्र में नरेंद्र मोदी का जरूरी है, केंद्र में नरेंद्र मोदी की जरूरत है और दूसरा किसी की जरूरत नहीं। अच्छा, बिहार में किन का जरूरत है? आप बिहार में जरूरत है गठबंधन को, गठबंधन का जरूरत है। बिहार में गठबंधन जो है लालू जी नीतीश जी का जरूरत है। ऐसा क्यों आप सोच रहे हैं? ऐसा इसलिए जरूरत है कि जब बिहार में नीतीश जी लालू जी रहेगा, केंद्र में नरेंद्र मोदी रहेगा, तो ठीक ठाक से काम चलेगा। अच्छा, सबको भलाई होगा। बिहार के भाजपाइयों का कहना है कि क्राइम बढ़ा है बिहार में। देखिए, बिहार में क्राइम बढ़ा है तो केंद्र में भी तो नरेंद्र मोदी की सरकार है कि नहीं है? तो सबसे हेड तो नरेंद्र मोदी है। क्राइम बिहार में हो रहा है तो उसका भी नहीं उत्तरदायित्व है देखना। तो अच्छा, इसके दोषी जो है सीधे नरेंद्र मोदी हैं, न कि दोषी जो है आपके बिहार सरकार नहीं है? नहीं, बिहारो सरकार है, बिहार सरकार। लेकिन बिहार में गठबंधन का जरूरत है। बिहार में गठबंधन का जरूरत है। क्या परिचय हुआ? आधार पर जो आप किस मुद्दे पर दिया जाएगा? जो राजनीति आजकल चल रहा है उसी आधार पर दिया जाएगा। किसको? क्या राजनीति? राजनीति बीजेपी का चल रहा, राज उसी का चल रहा है, सोच उसी का चल रहा है, उसी के आधार पर लोग वोट देंगे। और क्या? विपक्षियों का कहना है कि भारत माँ की हत्या की जाती है वाजपेयियों के द्वारा, तो आप कह रहे हैं राज उन्हीं का चल रहा है, उन्हीं को वोट देंगे। राजनीति जो कहे, राजनीति में बहुत प्रकार आता है। कभी गांव का, कभी आदमी का, कभी फलना का, कभी चिलना का, ठिकाना का, चलता ही रहता है। हर अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए कहेंगे ठीक है हम इस मुद्दे को समाधान हम करते हैं, तो अगले पार्टी का सोच अलग हो जाता है। लेकिन लोग तो जान रहे हैं कि राजनीति किसकी सही जा रही है, उसी को लोग जाएगा। रास्ता जो सही बताता है उसी की ओर जाएगा। आप कह रहे हैं भाजपा जो है रास्ता सही बता रही है। लोगों का कहना है कि कृषक के साथ छलावा हो रहा है भाजपा के राजनीति में। कोई भी राजनीति में 16 आना काम नहीं होता है, हम इतना ही जानते हैं। राजनेता बोलते हैं कुछ, करते हैं कुछ। ये तो आज से नहीं 70 साल 75 साल से चली आ रही। जनता हर चीज़ जानती है कि नेता बोलते कुछ है, करते कुछ। लोकसभा चुनाव आने वाला है, आप युवा हैं, आपके हिसाब से कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? राहुल गांधी या फिर नरेंद्र मोदी? पहली बात तो मैं एक विद्यार्थी हूँ जी। विद्यार्थी के अनुसार मैं जो इस सरकार को देख रहा हूँ, हाँ, अभी तक तो 2014 से इसकी सरकार आ रही है, अभी तक वैकेंसी सरकारी एक भी नहीं निकली है। वो भी निकलती है तो बिहार सरकार ही निकालता है।
और इसके इस आप सरकार कहते हैं बिहार सरकार निकलता है, बिहार सरकार में तो वैकेंसी नहीं था, एगो गलती से जो है सिपाही वाला निकल गया था और टीचर वाला निकल गया, और टीचर वाला जब निकला सीटेट पास थे लोग, और सीटेट पास होने के बाद जो है एक लकड़ी लगा दिया गया कि बीपीएससी कीजिए, और बीपीएससी करने के बाद जो है सिर्फ और सिर्फ बिहारियों के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत देश के लिए उन्होंने कर दिया। तो वो बीपीएससी के लिए भी एक अच्छा विकल्प है, क्योंकि अब ये शिक्षा व्यवस्था में सुधार आ गई है और वो अच्छे शिक्षक लाने के लिए ये बीपीएससी लाया गया है। ठीक है, अच्छे शिक्षक को लाने के लिए बीपीएससी लाया गया। तो बिहार में जो इतनी बेरोजगारी है, आप जैसे लोग, हमारे जैसे लोग, इनके ऐसे युवा जो यहाँ पे खड़े हैं, ऐसे युवा जो बिहार में बेरोजगार भटक रहे हैं और सीटेट पास करके अगर कुछ लोग बैठे हुए हैं तो सिर्फ इनको मिलना चाहिए था। तो अब ये दूसरे राज्य को तरजीह दे रहे हैं, दूसरे राज्य वाला अभी बिहार में आएंगे, एमपी वाले आएंगे, कर्नाटक वाले आएंगे, राजस्थान वाले आएंगे, तो फिर बिहार का युवा कहाँ जाए? बात वो सीटेट का नहीं है, बात है वहाँ स्कूल की शिक्षा के। पहले जो आते थे बीएड करके, वो प्राइवेट से सीधे प्राइवेट से कर लेते थे, पढ़ाई उढ़ाई तो जानता नहीं था, सीटेट करके डायरेक्ट नौकरी मिल जाता था। अभी जो बीपीएससी लाया है इसके अनुसार शिक्षित और ये क्वालिफाइड टीचर आएगा। मैं आपके बातों से सहमत हूँ, शिक्षित और क्वालिफाई आएगा, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि बिहार में इतनी बेरोजगारी के बावजूद बिहार के दूसरे राज्यों को लाने की क्या जरूरत है? वहाँ के युवाओं को यहाँ नौकरी देने की क्या जरूरत है? सिर्फ बिहार में जो सीटेट पास हैं उनको बीपीएससी देने की आवश्यकता थी। जी, यहाँ पे बिहार को रिजर्व कोटा में कुछ % आरक्षण दिया गया है शायद। कुछ दिया गया है। जी जी। और क्या कहना चाहेंगे? अभी जो वर्तमान सरकार है, भाजपा की सरकार है, ये कैसी सरकार है? राहुल गांधी जी चीख चीख के चिल्लाते हैं कि भारत माँ की हत्या कर रहे हैं ये वाजपेयी, तो आप क्या कहेंगे? वर्तमान सरकार तो पहली बात बिजनेसमैन की सरकार है जी, और दूसरी बात ये किसानों को बहुत क्षति पहुंचा रहा है। तभी जो लोन में सब्सिडी मिलती थी, बहुत मिलती थी छूट, अभी कुछ नहीं के बराबर मिलता है। वही 2000 दे के मन बहला देता किसान लोग का। और दूसरी बात इस सरकार में बेटी बहन की इज्जत नहीं है। जैसे हाल फिलहाल ही मणिपुर की घटना हो गई, वहाँ जानते हुए भी मोदी जी 2 महीना तक कोई रिएक्शन नहीं लिया, नहीं अभी तक लोकसभा में कोई मीटिंग सदस्य चर्चा कर रहा है। आप कहे कि जानते हुए नहीं लिया, लेकिन जब वीडियो वायरल हुई उन तक पहुंचा तो उन्होंने लोकसभा में ही, आप कह रहे हैं लोकसभा में चर्चा नहीं हुई, तो लोकसभा में ही उन्होंने कहा था जो दोषी हैं उनको किसी दल से मतलब नहीं, वो किसी भी दल के हो, चाहे वो बीजेपी के हो या किसी भी दल के, दोषी होते हैं, उन्हें चुन करके उन्हें सबसे पहले सजा देनी चाहिए। बोलने और करने में बहुत अंतर होता है। वो तो मीडिया के सामने आया, जबरदस्ती उसको बोलना पड़ा, लेकिन अभी तक उतना सुनवाई नहीं हुई है। अभी तक सुनवाई नहीं हुई है, तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें 2 लोग गिरफ्तार हो गए हैं। 2 लोग नहीं, कम से कम वहाँ हजारों की संख्या में होता है। तो 2 लोग ऐसे दिखाने के लिए गिरफ्तार किया गया, जनता को भड़काने के लिए। तो आपको पता ये भी होना चाहिए कि हजारों की संख्या में थे तो 3000 लोग वहां से पलायन कर चुके हैं, मणिपुर से पलायन कर चुके हैं। वो सरकार की जिम्मेदारी है, उसको बाहर से भी ढूंढ के लाना चाहिए था। तो आपके हिसाब से इस बार लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दा होगा? किस चीज को देख के आप वोटिंग करेंगे? आप 18+ हैं जी, 18+ हैं, तो आप वोटिंग करेंगे तो किस चीज को देख के करेंगे? मैं एक विद्यार्थी हूँ और किसान फैमिली हूँ। इसके देखते हुए ये सरकार को, ये दोनों के विरोधी हैं, इसीलिए मैं राहुल गांधी को वोट करूंगा। राहुल गांधी को वोट करेंगे। क्या परिचय हुआ आपका? सौरभ कुमार। आप ऊपर में राहुल गांधी को देखेंगे और नीचे आपके पूर्णिया क्षेत्र से सांसद के रूप में आप किनको देखेंगे? अभी जैसे 2-3-4 मैं नाम गिना देता हूं आपको कि बीजेपी से कोई एक खड़े होंगे, और ये संतोष कुशवाहा जी आपके हैं, उसके बाद फिर पप्पू यादव जी होंगे। तो ऐसे चेहरा में से कैसे लोगों को आप चुनेंगे? देखिए, पहली बात तो संतोष कुशवाहा तो आ गया महागठबंधन में, जो राहुल गांधी का सपोर्टर आ गया। पप्पू यादव भी महागठबंधन को नहीं, अब तक शामिल नहीं हुए पप्पू यादव। नहीं, लेकिन सपोर्ट करेंगे वो राहुल गांधी को ही। तो अब तक उन्होंने नहीं कहा है कि मैं राहुल गांधी को सपोर्ट करूंगा या महागठबंधन को। महागठबंधन इनको ले ही नहीं रहा है।
नहीं, सपोर्ट तो उसी को करेगा। उसी को करेगा। जी जी। तो आप आप सीधी सी बात है कि आप पप्पू यादव को सांसद के रूप में जी, देखना संतोष चाहते हैं। कुशवाहा यहाँ बहुत कम ही और क्षेत्र का भ्रमण भी कम करता है यहाँ पे। तो पप्पू यादव को देखना जी, चाहते हैं। अभी जैसे चुनाव का समय आ गया तो संतोष कुशवाहा अपना क्षेत्र आ गया, नहीं तो बाकी समय दिल्ली ही रहता है। तो मुझे तो लगता है कि इस बार भी नरेंद्र मोदी, इस बार नरेंद्र मोदी जीतेंगे। आखिर क्या आपको अच्छाई नजर आ रहा है नरेंद्र मोदी में? बहुत लोगों का कहना है खड़ा हो जाते हैं स्टेज पे, अकेले चिल्लाते रहते हैं, शेर की तरह दहाड़ते रहते हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी अच्छे हैं? कौन सा एंगल से आपको अच्छा लगा? अच्छा खराब के लिए हम नहीं कह रहे हैं जी। अभी जनता में जो है ना, जी, अभी होड़ है कि नहीं नरेंद्र मोदी चाहिए हमको। नरेंद्र मोदी चाहिए। हाँ, हिंदू मुसलमान को लेके हाँ ये एक तो मन में बना हुआ है हाँ। कि नरेंद्र मोदी रहेगा तो हमको शांति रहेगा, मिलेगा, यही सब के लिए नरेंद्र मोदी चाहिए। तो आप ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी हिंदू के संरक्षक हैं और मुस्लिम के विरोधी हैं? हाँ। अनचाहे शब्दों में आप कह रहे हैं। हाँ? आप ये अनकहे शब्दों में कह रहे हैं कि नरेंद्र हिंदू का मन में यही भ्रम में अभी तक फंसा हुआ है। खास तो करके ऐसा नरेंद्र मोदी ने तो कभी स्टेटमेंट नहीं दिया है। नहीं, स्टेटमेंट तो नहीं दिया है, लेकिन पब्लिक में है ये सब चीज। पब्लिक में है। अच्छा, पब्लिक में क्या है फीडबैक? चूंकि आप भी एक पब्लिक। नरेंद्र मोदी रहने पर हमको शांति मिलता है, राहत मिलता है, यही सब। तो आपका क्या नाम हुआ? परमानंद यादव। परमानंद यादव जी, आप भी हिंदू हैं? जी। क्या नरेंद्र मोदी को रहने से आपको शांति मिलती है? नहीं, हमको तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता? अभी तक तो कोई तो फर्क जब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है तो आप कैसे कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी को रहने से हिंदू को शांति मिलता है? वही कह के लोग अभी तक जो है ना, जैसे जहाँ क्षेत्र उस क्षेत्र में जाते हैं यही सुनने के लिए मिलता है। यही सुनने के लिए हाँ, मिलता यही है। मिलता है। क्षेत्र में जहाँ भी आप जाते हैं यही सुनने को मिलता है कि हिंदू के नाम पे नरेंद्र मोदी एक बार फिर आ जाएंगे सिंह जैसा दहाड़ने के लिए। पहला सरकार है जो कि हिंदू का वोट से सरकार बना है वो। अच्छा, सिर्फ हिंदू का वोट से, यानी मुस्लिम का वोट एक भी नहीं मिला है? नहीं के बराबर मिलता है। आपको क्या लगता है कि मुस्लिम का वोट नहीं मिला? इसी वीडियो में जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा, इसी वीडियो में मैं दिखाने जा रहा हूं, दिखाऊंगा कि मुस्लिम भी चीख चीख करके कह रहे हैं कि भाजपा बहुत अच्छा पार्टी है और आप भाजपा के समर्थन में आ जाओ। तो आप कह रहे हैं कि मुस्लिम का वोट नहीं मिला उनको, हिंदू के वोट से जीते हैं वो। और उनके पार्टी में कई मुस्लिम नेता भी हैं। है, अपवाद में है। अपवाद में है। क्या परिचय हुआ आपका? परमानंद यादव। 2024 में हो? 2024 अप्रैल मई में। अप्रैल मई में लोकसभा चुनाव होगा। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे? प्रधानमंत्री जिसकी बहुमत आएगा वो नहीं, प्रधानमंत्री। आपके हिसाब से कौन बनेंगे, राहुल गांधी या फिर नरेंद्र मोदी? हम तो इसमें कुछ नहीं बता सकते हैं, जिसका बहुमत आएगा। तो आपको क्या लगता है कि बहुमत महागठबंधन को आएगा या फिर जो है एक दल भाजपा को आएगा? हालांकि भाजपा के विषय में बहुत सारे लोगों का यह कहना है कि बड़का झुट्टा पार्टी। तो आपके हिसाब से ये पार्टी कैसा है? हम लोग तो किसान है, किसान को तो जैसा मिलना चाहिए न्यूनतम समर्थन मूल्य भी अभी तक नहीं मिला है। पहले तो हम लोग किसान है, फिर राजनीतिक से जुड़े हुए, यानी कि छोटा पद पर है वार्ड सदस्य के रूप में। किसान को भी तो कोई लाभ नहीं मिल रहा है। तो आपके हिसाब से ये बीजेपी बड़का झुट्टा पार्टी है, आप इसके समर्थन में हैं? जी, समर्थन में है। अच्छा, राहुल गांधी जी कांग्रेस से महागठबंधन जी ये चीख चीख करके लोकसभा में चिल्लाते हैं कि भारत माता की हत्या हुई है भारत देश में। तो क्या इन बातों से आप सहमत हैं आप? इससे तो सहमत नहीं है। आप इनसे सहमत नहीं हैं? तो आप कह रहे हैं सहमत नहीं है, तो आपको मैं थोड़ा सा इंगित करते जाऊं
कि मणिपुर में जो सामूहिक रेप हुई थी जाति को लेकर के, और महिलाओं के साथ में जो रेप हुआ था और उनको नग्न करके दौड़ाया गया था रोड पे, तो उसको लेकर के कहा था कि मणिपुर में भारत माता की हत्या हुई है, भाजपा वालों ने भारत माँ की बार बार हत्या की है देश में। तो क्या अब आप बताएं कि क्या आप सहमत हैं या असहमत? मणिपुर का तो घटना जघन्य घटना है, वैसा तो होना नहीं चाहिए जी। इसका तो हर कोई निंदा कर रहा है, हम भी इसका निंदा कर रहे हैं। तो आप भी निंदा कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप भी यह कहना चाहते हैं कि भाजपा के सरकार में भारत माता की हत्या हो रही है। तो अच्छा, जब भाजपा की सरकार में भारत माँ की हत्या हो रही है तो क्या ज़रूरत है कि महागठबंधन में सिर्फ भाजपा को छोड़ करके सभी दल एक साथ हो रहे हैं? महागठबंधन में भाजपा को छोड़ के सभी दल एक साथ हो रहे हैं जी। 36 दल एक साथ हो गए हैं। वैसे तो भाजपा के साथ में भी कई दलें हैं कि अभी भी हैं जी, और महागठबंधन एक अलग उसको इंडिया पार्टी हाँ बनाए हैं। हाँ बनाए हैं। तो बहुत सारे भाजपा वालों का कहना है इंडिया को लूटने वाले इंडिया नाम से पार्टी का गठन कर रहे हैं, तो इस संदर्भ में आप क्या कह रहे हैं? इंडिया को लूटने वाला इंडिया का गठन नहीं कर रहे हैं। इंडिया को तो 70 साल वही चला के आए हैं। आज गरीबी से और भुखमरी से निजात दिलाने वाले वही लोग हैं। हाँ तो जी, वही कांग्रेस पे आपका फोकस है कि 70 साल से उन्होंने चलाया, तो भाजपाइयों का कहना है कि कांग्रेस ने ही बर्बाद कर दिया है, ब्रिटिश काल के तमाम चीज़ों को वो यहाँ पे लागू कर दिए हैं। तो आप क्या कहेंगे? बहुत गरीबी से जो है, जिस समय देश आज़ाद हुआ बहुत गरीब था देश, उसको तो कांग्रेस ने ही आगे बढ़ाया और यहाँ तक लाए हैं कि अभी हम लोग चूँकि संपन्न हैं। तो आप अनकहे शब्दों में कह रहे हैं कि इस बार आप राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं क्या? जी धन्यवाद। चैनल को आपने लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे आग्रह है कि हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।